शुरू करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने ग्रामर से रिलेट करता है और हमारे लिए इसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द फायरमैन, ये आग बुझाने वाले व्यक्ति होते हैं और कुड नॉट सक्सीड, कुड के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़िया लगी हुई है, तो जो फायरमैन है वो कामयाब ना हो सका, इन बढ़िया लगा हुआ है। ये जो रेस्क्यू है बच्चों, ये वर्ब होती है। हाँ, अगर आप ये कहो कि सर रेस्क्यू ऑपरेशन है अगर, और कोई हमसे ये पूछ ले कि यहाँ रेस्क्यू क्या है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। बचाव कार्य है तो ये अलग है। वहाँ उधर आप जो फायरमैन है वो कामयाब ना हो सका, इन रेस्क्यू यहाँ पे वर्ब है, तो बच्चों ये रेस्क्यूइंग हो जाएगी। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यूइंग द चाइल्ड, फायरमैन बच्चे को बचाने में कामयाब ना हो सका, हालांकि दे कुड पुट आउट द फायर, हालांकि वो आग तो बुझा सके। पुट आउट मीन्स क्या होता है बच्चों? आग बुझाना। और पुट ऑफ क्या होता है? टालना। ये होता है टालना चीजों को, तो पुट आउट आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो दे है हमारा, ये फायरमैन के लिए आया है तो ही होना चाहिए, तो ये दे इसके लिए नहीं है। वहां जो लोग मौजूद हैं वो आग तो बुझा पाए, लेकिन फायरमैन उस व्यक्ति को बचा ना सका, बचाने में कामयाब ना हो सका। तो क्या नियम लगा यहाँ पे? नियम होता है बच्चों सक्सीड और इन और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये तरीका होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जरा इसे देख लो। ही विल सक्सीड टू, he will succeed to open the door। अगर ये पेपर में आ जाए तो ये भी एक गलती है। यहां करना पड़ेगा आपको इन ओपनिंग द डोर। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि सक्सीड इन और आईएनजी आएगी, इन्फिनिटिव भी नहीं आएगा, तो हमारा जो सेंटेंस है उसके हमारे बी पार्ट में गलती है। आंसर हो जाएगा पहला। ऑफ द टू थेसिस, बच्चों कितनी है ये? दो। बताना चाह रहा था मैं आपको कि एक तो ये शब्द ध्यान रखना, थेसिस, थीसिस होता है, सॉरी, इसका ध्यान रखना। एक तो शब्द थीसिस, एक शब्द होता है बच्चों फिनोमिनॉन, एक शब्द है बच्चों मेमोरेंडम, ज्ञापन होता है ये मेमोरेंडम, ठीक। एक शब्द है क्राइटेरियन, ये हमने चला दिया इस टाइम सिंगुलर नाउन, ये सब सिंगुलर नाउन है। थीसिस होता है शोध प्रबंध, जो रिसर्च करनी होती है उसके पहले के जो नोट्स तैयार करते हैं वो थीसिस होती है। फिनोमिनॉन होती है घटना, खास तौर से प्राकृतिक। मेमोरेंडम होता है ज्ञापन, ज्ञापन जो देते हैं। क्राइटेरियन होते हैं मापदंड, कहीं पर क्या प्रोसेस है कि एडमिशन लेने का या अन्य चीज है। इनके प्लूरल नाउन ये रहे, थीसिस का होता थेसिस, यानी कि ये। फिनोमिनॉन का होता फिनोमिना, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर था। मेमोरेंडम का प्लूरल होता मेमोरेंडा। क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। इन सब का आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये बताइए, ऑफ द टू के बाद में ये जो रखा हुआ है थीसिस सही है, या बच्चों यहां होना चाहिए हमारा थेसिस? एक नंबर मिल गया आपको इसके लिए, ये नाउन की गलती थी। और देखो बच्चों, गलती वर्ब की हो या नॉन फाइनाइट वर्ब की हो या टेंस की हो, छोड़नी है नहीं, आपको नहीं छोड़नी। कौन सा चल रहा मॉक टेस्ट? 24, 26 और बाकी हैं।
ऐसी ऐसी ग्रामर आपके सामने, ऐसी ऐसी वोकेबलरी आपके सामने। क्लोज टेस्ट भी तो शुरू होने वाला है, 28 या 29वीं क्लास में मिल जाएगा आपको। छोड़ना नहीं है क्लोज टेस्ट को, निचोड़ देना है बिल्कुल एकदम। अभी रुको, मैं आ रहा हूँ जरा, अभी देखते रहो क्या क्या होगा आगे चल करके। ये चीजें रुकने वाली नहीं है। अगर एग्जाम भी हो जाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर का, सीजीएल के चलते रहेंगे, सीएचएसएल के चलते रहेंगे, अन्य यूपी के एग्जाम होंगे, तो मैं तो अब बस ये तो एक जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जैसे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का खाना खाते हैं, ऐसे ही ये हो गया हमारी जिंदगी में। रोजाना इसे भी खाना है, आपको भी खिलाना है, खुद भी खाना है। इसका आंसर आप थेसिस नोट कर लो। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप बताइए क्या मैं यहाँ गलत कह रहा हूँ बच्चों। अगर फिनोमिनॉन्स हो कहीं पर तो ये गलत है ना। इसका पिलुरल वो है, ये क्यों लगा रहे हो आप। एक बात जब फिनोमिना पिलुरल हो गया तो दोबारा से एस क्यों लगा रहा हो। ये मैं वो दिखा रहा हूं एक्सपेक्टेड कि ऐसा कर सकता है एग्जामिनर। मेमोरेंडम सही है, और मेमोरेंडम्स, रुक जाओ यहाँ पे अब बच्चों, ये तो चीज समझने की होती है, इसे सही माना जाता। अब मैं आपको ऐसे ना बताऊं तो फिर आप गलती करोगे। मेमोरेंडम सिंगुलर, मेमोरेंडम्स भी एक्सेप्टेबल है ग्रामर में, और ये पिलुरल है, और पिलुरल ये भी है हमारा। दोनों में से आप एक भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वो ज्यादा बेहतर है, और एरर में हम नहीं करेंगे, सही है हमारा। मेमोरेंडाज नहीं हो सकता, ध्यान रखना बच्चों। क्राइटेरियंस अब हर बार ऐसे सही नहीं होगा, बस मेमोरेंडम में सही होता है, यहाँ गलत है। और क्राइटेरियाज गलत है बिल्कुल एकदम। चलिए बच्चों, फिलहाल तो मैंने क्वेश्चन जो था वो सोल्व कर दिया, अब हिंदी बनाते हैं इसकी। ऑफ द 2 theses सबमिटेड फॉर द डिग्री ऑफ पीएचडी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पीएचडी के लिए जो 2 शोध प्रबंध जमा किए गए थे डिग्री हासिल करने के लिए। अब यहाँ आ जाओ आप, ये कितना बेहतरीन शब्द लगा हुआ है, ये बहुत बेहतरीन शब्द लगा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे नन कर दूं तो बच्चों ये नन गलत होता, क्योंकि कितने में से निकाल रहा है बच्चों, 2 की बात चल रही है। 2 थेसिस हैं तो बच्चों उनमें से एक भी नहीं, नेदर ही तो आएगा यहाँ पे। मान लो दोनों को स्वीकार कर लिया जाता तो बोथ आ जाता, बोथ वर, ऑल नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रोनाउन का चैप्टर है। ऑल 2 से ज्यादा के लिए, बोथ 2 के लिए, 2 के लिए ऑल नहीं आ सकता, 2 से ज्यादा के लिए बोथ नहीं आ सकता, 2 के लिए नेदर कंफर्म होने चाहिए 2 हैं, 2 से ज्यादा के लिए नन, नेदर 2 से ज्यादा के लिए नहीं आएगा, नन 2 से कम के लिए नहीं आएगा, मतलब 2 के लिए नहीं आएगा, एनीवन 2 से ज्यादा के लिए, एदर 2 के लिए, ईच अदर 2 के लिए, वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए। चल रहे कि नहीं चले, ग्रामर पूरी ग्रामर आ जाएगी इसके अंदर। ये बहुत बढ़िया लगा हुआ है, ये वाज भी बहुत बढ़िया लगा हुआ, क्योंकि सिंगुलर होता है, दोनों में से एक भी नहीं। वाज फाउंड सुटेबल बाय द एग्जामिनर्स फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। तो बच्चों कोई स्टूडेंट है जिसने अंग्रेजी में डिग्री हासिल करने के लिए 2 शोध प्रबंध जमा किए हैं, दोनों में से एक भी नहीं पाया गया इस लायक एग्जामिनर के द्वारा कि उसे अवार्ड दिया जाए डिग्री का। बच्चों मेरी क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट में ही गलती है, खत्म हो गया। मजा आया होगा आपको इसके अंदर, अगर आया हो तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि सर दूसरे क्वेश्चन में मजा आया। अगर लगा हो आपको तो हमें मजा आया, इसमें हमें मजा आया बच्चों बहुत। क्या आज्ञा बताओ, सवाल ये कुछ ग्रामर चल रही है क्लास में आपकी, ये मजेदार जैसे बोलते हैं। हम आपको एक फॉर्मूला दिखा रहे हैं और आप बस इसी फॉर्मूले पे नजर रखें, इससे अलावा न रखें। अभी पूरा नहीं हुआ है। नेवर हो, रिमेंबर हो, चाहे रिमेंबर्स हो जाए या रिमेंबर्ड, वो अलग बात है। रिमेंबर या रिमेंबर्स सब्जेक्ट के हिसाब से, इसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। ये तो कुछ भी हो सकता है, इसकी टेंशन मत लो आप। नेवर, रिमेंबर। अब बच्चों इसके बाद में अगर ये 3 केस फंस जाए, 3 बस जिन्हें मैं दिखा रहा हूं, टू हैव थर्ड फॉर्म यानी कि जो काम हो चुका है वो जुड़े, या मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भी आ सकता है। तीनों के लिए कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं। या हैविंग थर्ड फॉर्म। बच्चों मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अब मेरा फॉर्मूला पूरा हुआ है, जाओ इसे नोट कर लो, हम बता रहे हैं आपको, लेकिन फॉर्मूला कुछ और मत कर देना।
जैसे नेवर रिमेंबर के बाद अगर टू फर्स्ट फॉर्म हुई तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। नेवर रिमेंबर के बाद नाउन है नॉर्मल सा, ही नेवर रिमेंबर्स माई बर्थडे, ही नेवर रिमेंबर्स हिज वॉलेट, वो कभी अपना पर्स याद नहीं रखता, भूल जाता। मेरा बर्थ सही है सारे, मुझे मतलब नहीं, मुझे इन तीनों से मतलब है। अगर नेवर रिमेंबर के बाद परफेक्ट इंफिनिटिव हो, जीरंड हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, इस नेवर को काट के आपको तरीके से नोट कर देना है। और जब नोट करोगे तो इसमें से कुछ निकल के भी आएगा, डू, डज या डिड। ये कॉन्सेप्ट आप बढ़िया करके पढ़ लें, लेकिन इन तीनों के लिए कॉन्सेप्ट है बस ये, आधा ऊपर आप। आई बढ़िया, चलो अभी तो नेवर बढ़िया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। रिमेंबर बढ़िया। अब बच्चों में यहाँ गया, टू हैव मेड ये मिल गया मुझे, या ये मिल सकता था या ये मिल सकता था, मीटिंग भी मिल सकता था यहाँ पे, हैविंग मेड भी। मैं पीछे को जाऊंगा और इसे काट दूंगा। पहले पार्ट में गलती है। सवाल आता है सर कुछ करना नहीं है क्या, इसे काट के कुछ आएगा? आएगा। यहाँ आएगा नॉट, और बच्चों इसमें से निकलेगा डू, यानी कि आई डू नॉट रिमेंबर। अब सही है। बात आती सर डू कहां से निकाला, इसमें से तो गलती तो दूसरे पार्ट में नहीं, पहले ही पार्ट में नेवर को काटना, जिस पार्ट में नेवर उसमें गलती, बाकी करता रहेगा एग्जामिनर अपने आप। ये बन गया सेंटेंस, आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव मेट दिस जेंटलमैन इन बड़ौदा। अब जरा हिंदी मीनिंग पाते हैं, ये तो हमने ग्रामर समझा दिया आपको। हिंदी मीनिंग की बात करें अगर, तो क्या ये किसी एंगल से हमें सही लग सकता है जो पहले था? पहले वाले की हिंदी सुनो, जब नेवर था, मुझे कभी भी याद नहीं है कि मैं इस जेंटलमैन से बड़ौदा में मिल चुका हूं। दूसरी हिंदी, मुझे याद नहीं है कि मैं इस जेंटलमैन से बड़ौदा में मिल चुका हूं। दिस इज द लॉजिकल आंसर, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मैं इस जेंटलमैन से पहले मिल चुका हूं, मुझे याद नहीं है, भूल गया मैं। ये क्या बात हुई कि मैं याद कभी भी नहीं रखता हूं, मतलब ये क्या बात, ये कोई परमानेंट एक्शन थोड़ी है। परमानेंट एक्शन के लिए नेवर आएगा, तो टेम्परेरी एक्शन ही मिल लिया एक बार, अब वो याद नहीं रहा मुझे। ये आंसर बच्चों हमारा ऐसे हो जाएगा। एक बात और, अगर ये सेंटेंस ऐसे मिल जाए तो गलत, लेकिन अगर ये सेंटेंस, मान लो एग्जामिनर का मूड कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो कि ये नेवर यहां हो, ये सही है बच्चों, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। मीनिंग बढ़िया बन गया ना। अब मीनिंग क्या हो गया इसका? मीनिंग अब ये हो गया, सब हटाओ यहाँ से जितने भी हैं, ये भी हटा दो, ठीक है। अब देखो इसे, आई रिमेंबर नेवर, मुझे याद है, नेवर टू हैव मेट, कि मैं इस जेंटलमैन से कभी मिला ही नहीं हूं। बढ़िया सेंटेंस है, कभी मिला ही नहीं हूं मैं इससे लाइफ में। यहां सही है नेवर, लेकिन यहां नेवर गलत होगा। इससे ज्यादा टाइम इसे देना देखो अब मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी बातें क्लास में करते ही रहते हैं हम बच्चों से, जब सिलेबस पूरा करवाते हैं तो प्रैक्टिस चल रही है। एक बात और, ये जो क्लास में करा रहा हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिस है बच्चों, जो जादू है लर्निंग का वो तो क्लास में होता है, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो बहुत लंबी लंबी वीडियो बन जाएंगे, मुझे इतनी लंबी वीडियो आपके सामने नहीं डालनी है, आप परेशान हो जाओगे वरना। फिलहाल बच्चों तीसरे के पहले पार्ट में गलती है, आंसर हो गया चौथा। फिर से ग्रामर मजे लेते रहो आप। अब आने वाली वोकैबुलरी इसके बाद में, द कंपनी इज बढ़िया प्लानिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर, रुक जाओ, कंपनी सिंगुलर, तो यहां पे इसका मीनिंग ये तो है अपने सीनियर। और जब बच्चों अपने का मीनिंग होता है ना, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चीजें आती हैं। देयर नहीं आएगा, इसके बदले में इट्स आएगा, क्योंकि कंपनी अपने लिए इट, इट्स, इस टाइप के प्रोनाउन चूज करती है। सिंगुलर है ना। कंपनी योजना बना रही है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, सम टाइम इन दिसंबर। इसका मतलब पता क्या है? दिसंबर में किसी समय, मतलब दिसंबर में कभी भी कर लेगी ये काम, दिसंबर में किसी समय। बढ़िया लगा हुआ बिल्कुल, ये दिसंबर में कोई समय निकाल के प्रोग्राम लगा देंगे, ये इसका मतलब है बच्चों। हमारा इट्स करना था वहां पे, तो सी पार्ट में गलती है, आंसर हमारा दूसरा हो गया। डायरेक्शन, ये एनडीए सीडीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैटर्न है, क्या पता एसएससी में दोहरा दें, नया है और नई चीजें बहुत हो रही हैं एसएससी में, ताकि टाइम आपका वो खा लें। आपको टाइम खिलाना नहीं है, आपको टाइम पे लगे रहना, अपना हम समझा रहे हैं आपको। डायरेक्शन देगा, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। गिवन बिलो मतलब होता है नीचे दिए गए सेंटेंस को पूरा करो। अब आते हैं, द ऑफिस टाइमिंग्स आर ओवर। इस शब्द का मतलब जानते हो आप? समय पूरा हो जाना। जैसे मैं कहूँ ठीक है बंद करते हैं, क्लास इज ओवर, क्लास पूरी हो गई।
पार्टी इज ओवर, मीटिंग इज ओवर। तो ओवर एक एडजेक्टिव का भी काम करती है। कोई अगर आपसे पूछे ना यहाँ पे क्या है, देखो कितनी बढ़िया चीज आ रही है। देखो एक चीज दिखाऊं आपको, ओवर का मीनिंग देखो जरा आप। ये वो ग्रामर है जो 90, 92, 95, 99, 100 नंबर करवाती है। ये वो ग्रामर नहीं है जो 60, 65 होती। क्या एक बार भी मैंने बोर्ड पे लगेज में लगेजेस लगा के क्वेश्चन दिया? मैं क्यों दूंगा? ये तो बच्चे कर लेते हैं ना। हमारी ये क्लास उनके लिए नहीं है जो ऑर्डिनरी ग्रामर सीख करके प्रैक्टिस कर रहा है 60, 65 की। वो तो हमारे बच्चे पहले कर चुके हैं। हमारे बच्चे 80 तक पहुंचने लगे हैं। लेके जाना है 90, 92, 95, 96, 99, 100 आ जाएंगे। परेशान मत हो आप, अपने एफर्ट जारी रखो आप लोग। बात आती है सर आप कुछ बताने वाले थे। बताने वाला ये था मैं, द पार्टी। कोई पूछ ले कभी आपसे ये और आप कह दो कि प्रीपोजिशन है, ये हो गया। कोई पूछ रहा है ये क्या है? एडजेक्टिव है बच्चों ये। क्यों? पार्टी पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई? पार्टी। पार्टी के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है ये। ए फैन इज ओवर माई हेड, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव। और मैं कितना टाइम दूं इसके अंदर? अच्छा नहीं लगेगा अब, ठीक है। कोई भी चीज पूरी हो गई, पार्टी पूरी हो गई, मीटिंग पूरी हो गई, क्लास पूरी हो गई, ये ओवर एडजेक्टिव है। ये ओवर भी एडजेक्टिव है। ये ओवर प्रीपोजिशन है। पंखा मेरे सर के ऊपर है, हवा में लटका हुआ, तो ऐसे कंडीशन में प्रीपोजिशन होगी। छोड़ो इसे, यहाँ दो। द ऑफिस टाइमिंग्स आर ओवर, जो ऑफिस की टाइमिंग है वो पूरी हो गई है बच्चों। सो वी मस्ट विंड अप, इसलिए अब हमें अपना काम विंड अप कर लेना चाहिए। इन्होंने इसी ऊपर सवाल करा आगे। ये सवाल बनाएंगे यहाँ से, सवाल ये बना है द फ्रेज विंड अप। ऐसी कोई सी भी फ्रेज उठा लेगा वो, रेफर्स टू द एक्शन ऑफ। अब इसने क्वेश्चन जो थे ऊपर उसमें से एक सवाल निकाल लिया कि भैया इस सेंटेंस में विंड अप फ्रेज का मतलब क्या है। अब आपको अपने दिमाग से समझना है। सारी बातें वही होंगे बच्चों, वही वर्ड पावर, वही ग्रामर, वही क्लोज स्पेस, वही PQRS। उलझाएगा वो, घुमाएगा बेवजह आपको, क्योंकि वो जाता हमें बच्चे ऑफिस में स्मार्ट वर्क करने वाले मिले, मेहनत करने वाले ना मिले। चीजें वही घुमा दी, बच्चे परेशान। बी स्मार्ट, बी वैल्यूड। स्मार्ट बनोगे तो वैल्यू होगी आपकी। मैंने जो मैं बोलता हूँ ना उसको ध्यान से सुना करो आप लोग, अमल किया करो उसके ऊपर। क्योंकि मैं अपने अनुभव से, अपनी जिंदगी में जो मैंने अब तक सीखा है, जीरो से शुरुआत करके जो भी थोड़ा बहुत मैं जान पाया हूँ, उसमें यही चीज मेरे काम आई है। स्मार्ट वर्क करो आप लोग। द फ्रेज विंड अप रेफर्स टू द एक्शन ऑफ, ये बोलना है विंड अप जो है वो किस काम को दर्शाता है बच्चों, जो मीनिंग है सेंटेंस का उसके हिसाब से। ऑफिस टाइमिंग जो है वो ज्यादा हो गई है, इसलिए हमें अपना काम कॉन्क्लूड, समाप्त करना, रोकना। तो यहाँ पे विंड अप का मतलब इस जगह पे, बाकी कुछ भी हो लेकिन इस जगह पे इसका मतलब यही है। वी मस्ट विंड अप अवर वर्क। तो विंड अप का मतलब क्या है? ऑफ के बाद ING, सब में देखो ING है क्योंकि यहाँ चाहिए ना मैं। तो ये जो फ्रेज है विंड अप, इसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं। तो ये है कंक्लूडिंग समथिंग, कुछ खत्म करना। तो ये कह रहे हैं भैया मीटिंग टाइमिंग पूरी हो गई है, ज्यादा हो गई, अब हमें काम रोक देना चाहिए। हो तो गया। एक्सप्लोइट का मतलब होता है शोषण करना। ये तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, वो कहना करना चाहिए, शोषण करना चाहिए हमें अपना, नहीं, हमें बंद करना चाहिए काम। ध्यान रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट के बाद टू आती है, प्रीपोजिशन का नंबर मिल जाएगा आपको। आपत्ति जताना। सक्सेड का मतलब कामयाब होना ही है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। टाइम ज्यादा हो गया और अब हमें इस क्वेश्चन को विंड अप कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को विंड अप कर लो, खत्म कर दो, कंक्लूड कर दो इसे। आंसर हो गया तीसरा। इट वाज ए, ये स्पेलिंग है बच्चों, स्पेलिंग पूछने का नया तरीका। आंसर है C, प्रिविलेज। ये होता है विशेष अधिकार, विशेष अधिकार, ठीक है ना। तो सुने, इट वाज ए प्रिविलेज टू वर्क विद दीज साइंटिस्ट। इन वैज्ञानिकों के साथ काम करना मेरे लिए एक विशेष अधिकार था, बहुत गर्व की बात थी मेरे लिए। दीज के बाद में साइंटिस्ट में S नहीं होता तो गलती होती। आगे चलो। स्टाम्प कलेक्शन, बच्चों क्यों इतना उलझते हो आप, ये सब्जेक्ट है। इंटरेस्टेड वर्ब है, द बॉय ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें बी थर्ड फॉर्म नहीं है। इंटरेस्ट की ये खासियत है कि जब ये बी और इंटरेस्टेड यानी कि पैसिव वॉइस में हो, ये एक्टिव में है, तभी तो यहाँ पे इन नहीं आया, एक्टिव में इन नहीं आता। तो बच्चों बी इंटरेस्टेड और इन आता है, इसके साथ में बाय नहीं आता है, ध्यान रखना। अच्छा वैसे तो आप इसके बिना भी कर लोगे ये, इसमें कोई बी नहीं है, इसमें वर्क क्यों कर दिया,
इसमें हमारा आंसर ये 4 क्यों लगा दिया, आंसर हो गया हमारा चौथा। ये तो बच्चे रटे हुए भी होते हैं, इन टेस्ट के साथ ही आती है। पता किसके बदले में आई हुई है, ये बाई के बदले में। यहाँ बाई होता तो गलत होता। ऐसे बच्चे जो सोच रहा हूँ सर आपने तो हमें पैसिव वॉइस में बाई लगाना सिखाया, 1-2 बैच हैं ऐसे जो पूरे नहीं हुए अभी, उनके में बाई चल रहा अभी। क्लास खत्म होने से पहले समझा दे रहेगा ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये। तो एक है 17 जगह है कम से कम, ये 17 जगह है और कम से कम 7-8 नंबर का मामला है। पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाए, क्लास में समझाएंगे। जिनका सिलेबस पूरा हो गया उन्हें समझा चुका हूँ मैं जरूर। आंसर लगाएंगे बच्चों चौथा, पैसिव वॉइस था। इट इज योर ड्यूटी। बच्चों जब ड्यूटी वाला सवाल आए टू मेक, तो इसमें ढूंढना करो सपोज्ड, इसमें ढूंढते हैं बच्चों सपोज्ड। नोट कर लो इसे, फॉर्मूला चाहिए किसी को तो मैं देता हूं, यू बी मतलब जो भी हो सब्जेक्ट बी, सपोज्ड, बस ये हो गया। तुमसे उम्मीद करी जाती, पूरा ऐसे उतार दो, पूरा ऐसे उतार देंगे ये सभी है। आंसर हो गया तीसरा। हिंदी सुनो, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम 11 बजे चाय बनाओ। तुमसे उम्मीद करी जाती है कि तुम चाय 11 बजे बनाओ, ठीक है ना। ये मैं क्लास में एक्टिव पैसिव में करवा चुका होऊंगा। जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है समझ जाओ करवाऊंगा अभी, सब मेरे हाथ में निकले हुए हैं सारे ये। चलिए यहाँ आ जाइए जरा, एक पी क्यू आर एस है छोटा सा। बच्चों ने डिमांड करी है कि बड़े बड़े पी क्यू आर एस भी हो, आगे है, इतना बड़ा है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। रैन इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। या नाउन है रैन, बारिश एक सुंदर या बेहतरीन उपहार है। देखो ऑफ नेचर, प्रकृति का, किसके लिए, मानव जाति के लिए। ये भी देखा करो जरा सही से आप। तो बारिश एक सुंदर उपहार है प्रकृति का मानव जाति के लिए। अब बच्चों हम यह लगाएंगे आंसर, इन समर, गर्मियों में, व्हेन द हीट इज इंटेंस, जब गर्मी चरम सीमा पर होती, तेज होती है। रेन इज ए ब्लेसिंग, तो रेन जो है हमारे लिए एक वरदान साबित होती है। इट 10 से लगा हुआ सिंगुलर है। इट प्रोवाइड्स ग्रेट रिलीफ फ्रॉम समथिंग, तो ये हमें स्कॉर्चिंग हीट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चुभती हुई गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप। तो ये हमें बहुत ज्यादा, अच्छा यहाँ पे महान मत बोलना, इसका मीनिंग, ये तरीके होते हैं सीखने के। ग्रेट का मतलब ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो ये हमें बहुत ज्यादा राहत प्रदान करती है इस सूरज की गर्मी से, इसीलिए तो इट इज वेलकम्ड बाय ऑल, इसका सभी के द्वारा स्वागत किया जाता है। फिर यहाँ चले जाएंगे तो PRQ आंसर हो गया दूसरा। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग बुक, कौन सी किताब, जरा तरीका देखें। अगर ये सेंटेंस ऐसे ना होकर के ऐसे होता, आई बॉट और ब्लैंक और बुक और फ्रॉम दिल्ली, मैंने एक किताब दिल्ली से खरीदी। बच्चों यहाँ पे जो ये किताब है, क्या इसके बारे में कुछ खास बात बता रहे हैं, वो किताब जो मैंने दिल्ली से खरीदी, कुछ ऐसा है, या बस ये कह रहा है मैंने एक किताब दिल्ली से खरीदी। जब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया जाए तो इनडेफिनिट आर्टिकल आता। 2 आर्टिकल ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, द होता डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए, आई बॉट ए बुक फ्रॉम दिल्ली, बढ़िया हो गया। लेकिन यहाँ ना, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग, अच्छा फिनिश के बाद आईएनजी आती है। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग, क्या तुमने पढ़ ली है बुक, कौन सी बुक, जो मैंने तुम्हें उधार दी थी, जो मैंने तुम्हें उधार दी थी। जब ऐसा केस होता है तो क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा केस लगा करे कि सर वो किताब जो तुमने मुझे दी थी, वो सांप जिसने मेरे भाई को काटा, वो कुत्ता जो रोजाना हमारे ऊपर भौंकता था, वो मोबाइल जो तुमने कल उसे दिया था, ये जो है ना, वो मोबाइल जो तुमने दिया था, द मोबाइल, वो सांप जिसने तुम्हारे काटा, द स्नैक, वो कुत्ता जो हमारे ऊपर भौंकता था, द डॉग, तो वो कुत्ता जो, मतलब ऐसे जब डेफिनेट कर दी जाए चीजें तो द लगाते हैं वहां पे। इसका आंसर यही होगा, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द बुक, क्या तुमने वो किताब पढ़ ली जो मैंने तुम्हें उधार दी थी, द आएगा। आंसर हो गया सी। सिर्फ इतना ही समझा पाएंगे, आगे चलते हैं। हाई ऑन द हॉग, बच्चों इसका मतलब होता है लग्जरियस लाइफ गुजारना, लग्जरी में जिंदगी गुजारना, शान और शौकत में महंगी महंगी चीजों का लुत्फ उठाना। आंसर है तीसरा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, कट टू द चेस, इसका मतलब होता है बच्चों मुद्दे की बात करना, मुद्दे की बात करना, यानी कि कम टू द पॉइंट। अब आप ये नहीं मिला तो कुछ और ढूंढो इस जैसा ही।
आंसर तो हमारा पहला होगा, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, बेकार की बातें ना करना। नॉट टू टॉक इररेलेवेंट, या नॉट टू बीट अबाउट द बुश, याद है आपको बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना, ऐसी बातें मत करो, ये उल्टा है उसका, काम की बात करो भैया। टू टॉक रेलेवेंटली, आंसर हो गया हमारा पहला, यानी कि ये भी आ सकता है। किसी को लगा हो सर इसका मीनिंग नहीं लिखा, तो मीनिंग लिख देते हैं। इसका मतलब होता है शानो शौकत में, शानो शौकत में जिंदगी गुजारना, मतलब मजे की जिंदगी गुजारना। लग्जरी इसमें खास चीज है, इसमें जो आंसर होगा उसमें लग्जरी होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मच विल यू पे फॉर दिस काउ, जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन। बच्चों यहां तक तो मुझे लग रहा है सभी में सही है, सॉरी यहां तक तो बच्चों सभी में सही है, कुछ गलती है ही नहीं। आगे देखो ना, गलत बात है सिंपल नहीं बनाया, गलत बात है सिंपल नहीं बनाया, गलत बात है विल लगाया। आंसर है पहला, सिंपल नहीं बनाया, समझ रहा हो। ये जो हमारा विल यू है, ये यू यहाँ आएगा, ये विल यहाँ जाएगा, मतलब वुड बन के, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, कंजक्शन के बाद सिंपल बनते हैं। तो ये ही यहाँ आना चाहिए था, ये वुड यहाँ, ये ही यहाँ। सोचते इसके बारे में, क्यों सोचेंगे इसके बारे में, ये बढ़िया है आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला, आंसर है दूसरा पहला। लो ये आ गया आपका बड़ा वाला PQRS में, बैठ जाता हूँ करते रहो घंटे तक, आप बैठ जाओ। बड़े बड़े PQRS दो सर, लेकिन आप सही हो, मतलब गलत नहीं हो। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये तो बच्चों आपको गूगल पे सर्च करके खूब ढूंढने चाहिए। एक्चुअल में आपको ये नहीं पता कि एक टीचर से आपको क्या सीखना चाहिए। टीचर से बच्चों आपको दो बातों की उम्मीद करनी चाहिए। सर पेपर में कहाँ कहाँ से कंटेंट आ सकता, ये वो बताएगा, ये आप उम्मीद कर सकते हैं हमसे कि बेटे यहाँ से पढ़ लो। दूसरा ये सर ये करेंगे कैसे सॉल्व, समझा दो, तो ग्रामर समझाने की होती, चलो वोकैबुलरी, ये कोई पढ़, मतलब मैं नहीं मानता। गूगल पे पढ़े हुए हैं, खूब सॉल्व करते जाओ, आंसर लगाते जाओ, गलत होना चेक कर लो, दोबारा आंसर लगाते जाओ। अगर PQRS में बढ़िया स्कोर करना है, इससे भी और डबल लेंथ के बना लो आप, वो भी हो जाएंगे। यू नीड जस्ट प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ, अपने आप से करनी है आपको प्रैक्टिस। खूब क्वेश्चन निकालो, अभी डाल दो गूगल पे, इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, 24 घंटे में पूरे नहीं होंगे आपसे। सोना मत, 24 घंटे पढ़ते रहना, PQRS पूरे नहीं होंगे। मेरी राय है वहां से निकालो आप PQRS, इसलिए नहीं कि वो आएंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी आपको। आंसर देख लिया करो, जो आंसर उसके साथ मैचिंग करके आगे बढ़ जाया करो। चलो फिलहाल यहाँ आते हैं। गांधी जी रीच्ड न्यू कैसले, गांधी जी न्यू कैसले पहुंचे एंड टुक चार्ज ऑफ द एजिटेशन, और वहां चल रहे हलचल का या हड़ताल का या आंदोलन का उन्होंने चार्ज संभाल लिया। अब बच्चों यहां आएगा हमारा क्यों, बताना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है वजह क्या थी। द एम्प्लॉयर्स रिटेलिएटेड बाय कटिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो कर्मचारी थे उन्होंने पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी कर्मचारियों के क्वार्टर की, और इस तरीके से फोर्सिंग देम टू लीव देयर होम्स, उन्हें वो मजबूर कर रहे थे उनका घर छोड़ने के लिए। अब बच्चों इसके बाद में जो है हम जाएंगे R नंबर पे। जब उन्होंने ये होता हुआ देखा गांधी जी ने, पहले ही आया गांधी जी वहां पहुंचे, चार्ज संभाला, तो पता ये चला कि कर्मचारियों का पानी बिजली कट कर दी गई है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है वो घर छोड़ने के लिए। अब आएंगे गांधी जी। गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च दिस आर्मी ऑफ ओवर। अब गांधी जी ने फैसला कर लिया कि 2000 पुरुष महिलाओं और बच्चों की ये आर्मी जो है इसे बॉर्डर पर ले जाएंगे एंड दस सी देम लॉज्ड इन ट्रांसवाल जेल, मतलब इन्हें सबको एक साथ रखेंगे अपने साथ और इनसे ही आंदोलन का सहारा लेंगे। अब बच्चों इसके बाद जाएंगे हम P के पास। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च, अब देखो बात आती है, सर पहले ये लगा लेते, पहले मार्च यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तो बताएंगे कि अपने इस मार्च के दौरान गांधी जी वाज अरेस्टेड ट्वाइस, गांधी जी को 2 बार गिरफ्तार किया गया, रिलीज कर दिया गया, फिर गिरफ्तार किया गया तीसरी बार, और फिर इन्हें जेल भेज दिया गया। फिर आएगा बच्चों ये द मॉरल। बच्चों ये मॉरल बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अगर ग्रामर में ये एरर होती और मॉरल होता तो यहाँ पे कर्मचारियों के नैतिक गुणों की बात नहीं चल रही, यहाँ पे उत्साह की बात चल रही है, तो ये काम ही नहीं कर पाता, ये बढ़िया लगा, उत्साह होता है। द मॉरल ऑफ द वर्कर्स हाउएवर वाज वेरी हाई, मतलब उन्हें जेल तो भेज दिया गया था लेकिन जो कर्मचारी थे उनका उत्साह बहुत ज्यादा ऊंचा था, इसलिए उन्होंने अपनी मार्च को कंटिन्यू रखा टिल दे वर प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल। पता है यहाँ पे किसे भेजा गया है, महात्मा गांधी जी को।
लेकिन जो लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया। यही तो होता है जब कहीं पर कोई आंदोलन चल रहा हो, लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो जो लोग हैं बाकी बचे हुए वही उस व्यक्ति को बचा सकते हैं, जेल से ला सकते हैं, तरीका अपना करके, कोई बदतमीजी ना करें, तोड़फोड़ ना करें, तरीके से, बिल्कुल पढ़े लिखो वाली तरीके से। तो यही हुआ, ये इनको हिम्मत नहीं आ रही, ये भी जेल चले गए। इतने सारे लोगों को जेल में रख नहीं सकते, भी छोड़ना पड़ा होगा, नहीं यही रहा होगा इसके अंदर। आंसर हमारा बच्चों पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या सवाल आया है। चैप्टर का नाम बता दो, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैं पूछूंगा आपसे सवाल, हैविंग सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, कक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करने के बाद, अब मुझे ये बताओ यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा बच्चों, पता वो कैसा रखना आपको, वो ऐसा रखना जो इस काम को भी संभाल ले और अगली वाली बातें भी उसके बारे में हो जाएं। यानी कि अब जो सब्जेक्ट आएगा वो दोनों तरफ का काम संभालना चाहिए, तभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, वरना नहीं बना पाओगे आप। मुझे ये बता दो, ये मार्क्स किसने हासिल किए हैं? आंसर तो हो भी गया, स्कूल ने, कॉलेज ने थोड़ी हायर किए हैं, स्कॉलरशिप ने थोड़ी करी है, कॉलेज ने थोड़ी करा है कुछ भी। आंसर इसका दूसरा है। तो बच्चों मीनिंग बनेगा, उसने ये वाला काम करा पहले, तो उसने जब अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल कर लिए तो फिर इसे ये सब्जेक्ट इधर का हो गया, ये सब्जेक्ट इधर का हो गया। फिर इसने एक स्कॉलरशिप ऑफर, इसे एक स्कॉलरशिप ऑफर की गई कॉलेज के द्वारा। बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर है, जो बच्चे जानते हैं उनकी प्रैक्टिस हो गई, जो नहीं जानते बच्चों बता दूं, इस सेशन को आपको तभी हाथ डालना चाहिए जब आपका सिलेबस कहीं भी पूरा हो गया हो। आप कहीं भी पढ़े हुए हो, एंजॉय करें आप, इसे कोई इस पर पाबंदी नहीं कि हमारे वहां पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस पूरा होने के बाद बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सबके लिए ये तो मुफ्त। आई हैव नेवर बच्चों सेट आउट की हिंदी होती है यात्रा पर निकलना, शुरू होना, यानी कि यात्रा शुरू करना, यात्रा पर निकलना, ठीक है ना। सेटअप होता है स्थापित करना, कोई बिजनेस वगैरह सेटअप कर लिया उसने इस टाइप से। सेट फूड का मतलब होता है जाना या प्रवेश करना, जाना या प्रवेश करना। बच्चों सेट फोर्थ का मतलब भी यही होता है हल्का सा, कि यात्रा शुरू करना, ये भी होता है इसके अंदर में, नहीं, यात्रा शुरू करना। बच्चों आई हैव नेवर इन द राजभवन, ये अच्छा लग रहा है आपको, मैंने राजभवन में कभी यात्रा शुरू नहीं की, या मैं कभी राजभवन में प्रवेश नहीं करा, सेट फूड है। आई हैव नेवर सेट फूड इन द राजभवन, मैंने कभी राजभवन में प्रवेश नहीं किया है, बट आई होप टू, लेकिन मैं ऐसा करने की बहुत जल्दी उम्मीद करता हूं। आंसर बच्चों चौथा है इसका। आगे लेके चलते हैं आपको, ए स्टेटमेंट, इस पर थोड़ा रुकूंगा मैं, तरीके से देखना। ए स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्यूटली क्लियर, ऐसा कोई कथन जो पूरी तरह से स्पष्ट हो। बच्चों ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो होता ए स्पष्ट। और इसका बताऊं क्या एक्चुअल मीनिंग है, हैविंग टू मीनिंग्स। एम्बिग्यूअस बात वो होती है, एम्बिग्यूअस तरीका वो होता है जिसमें चीजों के दो मीनिंग निकलते हैं, कंफ्यूजन होता है इसमें। हैविंग टू मीनिंग्स। चलिए इसका सिनोनियम दिखा दूं मैं आपको, वैग, धुंधला सा, ठीक है ना, या ऑब्सक्योर, ये इसके सिनोनियम चल रहा है। आंसर नहीं आया अभी, आंसर हो गया बच्चों चौथा, ये होता है स्पष्ट। हैविंग ओनली वन मीनिंग, इसका एक ही मतलब होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बच्चों यही तो पूछ रहे थे पर आपसे, आंसर हो गया हमारा चौथा। इसके अगर आप सिनोनियम चाहते हैं तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों क्लियर, इसका सिनोनियम बन जाएगा हमारा एक्सप्लिसिट, बिल्कुल साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं। यह बच्चों इसके लिए बन जाएगा हमारा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ये सब बन जाएंगे। अनइक्विवोकल, अब इक्विवोकल निकाल लेते हैं इसमें से, तो बच्चों ये वही आ गया, फिर इसका सिनोनियम हो गया हमारा एम्बिग्यूअस, धुंधला हो गया, धुंधला डबल मीनिंग वाला। अच्छा ये हटाओ यहाँ से, आंसर चौथा है इसका। सवाल बहुत बड़े, तो वन वर्ड है या ए स्टेटमेंट, और आपको चीजें भी जानने को मिल गई। ए स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, आंसर है चौथा। बच्चों ये ना क्वेश्चन पूछते बहुत है इसके बारे में। मान लीजिए आपने किसी से रास्ता पूछा, उसने आपको रास्ता बता दिया, आगे चल के आप एक दोराहे पे फंस गए, यहाँ को मुड़ूं या यहाँ को मुड़ूं। अब आप कह सकते हैं यार उसने मुझे एड्रेस एम्बिग्यूअस बताया, मुझे तो पता नहीं कहाँ को मुड़ूं मैं, अधूरा बताया उसने, दो मीनिंग निकल रहा है उसके एड्रेस के। उसने ये कहा था मुड़ जाना, ये नहीं बताया लेफ्ट या राइट, तो दो रास्ते निकलना है यहाँ तो एम्बिग्यूअस मीनिंग था उसका, एम्बिग्यूअस तरीका था। आंसर हो गया चौथा। ऑफ द कफ,
बच्चों इसका मतलब होता है बिना तैयारी के, बिना तैयारी के। इसमें दो शब्द बहुत बढ़िया आने वाले हैं, उसका डिफरेंस भी समझ लेना आप। आंसर तो ये हो गया, इसका सिनोनियम और दूं आपको मैं, एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर, ठीक है। एक सिनोनियम और है इसका, इम्प्रॉम्प्टिव, इम्प्रॉम्प्ट। अब बात आती है सर ये दोनों क्या हैं, ये भी यही है बिना तैयारी के, ये भी बिना तैयारी के, ये भी बिना तैयारी के, ये भी, सब आपस में सिनोनियम है ये, लेकिन एक फर्क है, जब कुछ बोलना हो बिना पहले तैयारी किए तो ये दिया करो मीनिंग। अगर आ जाए ए स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ये लगाना एक्सटेम्पोर। लेकिन अगर कुछ चीज ऐसा आ जाए समथिंग डू, करना किसी चीज को बिना तैयारी के, तो ये इम्प्रॉम्प्टू होगा। तो अगर वन वर्ड या कहीं जरूरत पड़ जाए और ऐसा हो भाई उन्होंने बिना पहले से तैयारी किए हुए भाषण दे दिया, तो मेरी नजरों में ये बढ़िया है। और ये आ जाए भाई उसने तो बिना तैयारी करके ये वाला काम कर दिया, तो ये आएगा। फिलहाल सिनोनियम सब एक दूसरे के हैं, ये आंसर मेरा बच्चों दूसरा हो जाएगा। हशप, इसका मतलब होता है बच्चों रहस्य ना बताना, यानी कि अपने तक सीक्रेट रखना बातों को। टू रिवील, सॉरी, टू कंसील द सीक्रेट, हश अप। यह इसका मतलब ये भी हो सकता है बच्चों टू कीप क्वाइट, ये तो आंसर है हमारा, टू कीप क्वाइट, शांत रहना, कुछ ना बोलना किसी चीज के बारे में, आंसर हो गया दूसरा हमारा। अच्छा बिलो अप तो बच्चों पता होगा आपको, एक्सप्लोड, विस्फोट होना या विस्फोट करना, इसका ध्यान रखना, विस्फोट करने के या विस्फोट होने के काम आएगा। 19 का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आउटलास्ट, बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, ये होता अंत तक जीवित बने रहना। अभी और रुक जाओ, देखते रहो अभी। या अंतिम सांस तक जीने की उम्मीद रखना। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो आंसर इसका आंसर अलग ही आएगा। इसका सिनोनियम सबसे बढ़िया, आउटलिव, या लिव, या लिव लास्ट, लंबे समय तक जिंदा रहना। इसका आंसर बच्चों चौथा है। अब आप कहोगे सर ये तो क्या अंत में पहुंच जाना, खत्म हो जाना है, टू मेक ए लास्ट अटेम्प्ट, अंतिम प्रयास करना, ये बहुत आपको पसंद आया होगा। इसमें बच्चों जिंदा रहने की बात नहीं है, ये है टू एंड्योर लॉन्गर देन, मतलब एक व्यक्ति की सहनशीलता इतनी ज्यादा थी, मान लीजिए कि 10 लोगों को मारा पीटा गया, 2 लोग तुरंत ही मर गए शुरू में मारपीट से, 3 मर गए, 4 मर गए, एक व्यक्ति ऐसा भाई बहुत मार रहा है, मर ही नहीं रहा, जिंदा, मतलब जिंदा ही है, ताकत बहुत है उसके अंदर, वो बना हुआ है, उसी को बोलते हैं। इसका मतलब वो ये आउटलास्ट, अंत तक जीवित रहना, ये इसका आंसर है, टू एंड्योर लॉन्गर देन। बाकी ये भी आंसर है इसके, ठीक है, सिनोनियम चल रहा है सभी। बच्चों पर्टिनेंट का मतलब होता संबंधित, सॉरी, अरे रुक जाओ भैया, संबंधित, और इसके लिए सिनोनियम बनेंगे हमारे रेलेवेंट, रेलेवेंट तो आज्ञा होगा इसमें, यह है आंसर इसका सिनोनियम, रेलेवेंट, या बच्चों रिलेटेड, ये इसके सिनोनियम है, ठीक है, पर्टिनेंट के। अगर बात करें डिपेंडेबल की, तो ये होता है बच्चों सिनोनियम में रिलायबल, विश्वसनीय, जिसके ऊपर निर्भर हो, या ट्रस्टवर्दी, ठीक है ना। सेंसिबल होता है बच्चों समझदार, रीजनेबल, जिसमें समझदारी हो। बच्चों रिमार्केबल होता है उल्लेखनीय, शानदार, बहुत बढ़िया, उल्लेखनीय या शानदार। इसका जो सिनोनियम होगा हमारा वो हो जाएगा बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत बढ़िया होता है ये रिमार्केबल, बहुत बढ़िया, या एक्सेप्शनल,
आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों दूसरा, पर्टिनेंट का आंसर दूसरा हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एस्केलेटिंग का मतलब होता है बढ़ रहा, बढ़ना। इसका सिनोनियम अगर मैं दूं आपको तो इसका सिनोनियम सोर भी हो जाएगा, इसका सिनोनियम राइज भी हो जाएगा, इसका मतलब गो अप भी हो जाएगा, इसका मतलब इंक्रीज भी हो जाएगा, इसका मतलब बूस्ट भी हो जाएगा। चलिए फिलहाल एस्केलेटिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतें परेशानी कर रही हैं गरीब लोगों के लिए। क्या बच्चों पुअर में ऐसा आ जाएगा? यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव से बना हुआ प्लूरल है। आंसर लगा दो बच्चों, फॉलिंग ये होता कम होना, इसके लिए लग जाएगा कम डाउन। कम डाउन ये नीचे आना है, काम डाउन नहीं है, काम डाउन होता है शांत होना, काम डाउन शांत होना। चलिए फिलहाल फॉलिंग हो गया हमारा। अच्छा फ्लक्चुएटिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्चुएट का मतलब होता है फ्लक्चुएट, इसी से बन जाएगा ये परिवर्तन होना, बदलते रहना, परिवर्तन होते रहना या होना। तो इसके सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम है वेरी, इसका सिनोनियम है वेवर, इसका सिनोनियम है ऑसिलेट, इसका सिनोनियम है डिफर, इसका सिनोनियम है अल्टर। सबसे बढ़िया इसका सिनोनियम वेवर है, सबसे बढ़िया सिनोनियम वेवर है इसका। चलिए बाकी में तो कोई इतनी खास बात है नहीं। 23 नंबर पे आते हैं। रेट्रोगेड का मतलब होता है बच्चों पीछे होना, यानी कि पतन होना। रेट्रोगेड में क्या होता है, वो पीछे को जाता, उल्टा होता, बैकवर्ड इसका सिनोनियम है, मतलब उन्नति नहीं करता इसमें, ये सिनोनियम है इसका। बच्चों हमसे एंटोनियम पूछा तो मैं तो ये लगाऊंगा ना प्रोग्रेसिव, जिसमें प्रोग्रेस होगी। तो रेट्रोगेड मतलब जिसमें घट रही हो चीजें, कम हो रहा हो, उसे बोलते हैं। बच्चों इंक्लाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ये होता है इंक्लाइन, तिरछा, तिरछा होता है इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है झुकाव, और झुकाव से यहाँ पे इनका मतलब होता है बच्चों कोई प्रवृत्ति होना किसी काम की। तो इंक्लाइनिंग के लिए जो सिनोनियम बनेंगे हमारे वो बन जाएगा बच्चों, एक तो आपके लिए विलिंग, इच्छुक होना किसी काम को करने का, ये बन जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटिंग हो गया ध्यान से पढ़ना, देखना चीजों को, डायरेक्ट हो गया दिशा निर्देश देना। बच्चों नेबुला से तो कर लिया होगा आपने पहले भी, बड़ा आसान सा था ये तो, धुंधला। इसके सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो सिनोनियम कई सारे हैं, हेजी भी है, फोगी भी है, मर्की भी है, और बच्चों आपका और भी बन जाएंगे बहुत सारे। फिलहाल आंसर जो है एंटोनियम वो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट। बच्चों स्टारी होता है हमारा चंद्रमा मतलब तारे संबंधी, तारा जैसा। तो स्टारी के लिए बहुत सारे बन जाएंगे, ग्लिटरिंग बन जाएगा एक तो, ग्लिटरिंग जैसे तारा चमकता है ऐसी ही है, ग्लिटरिंग या ब्राइट सिनोनियम है इसके, स्टार जैसा है ना ये सिनोनियम। पोरस होता है बच्चों झरझरा सा, इसका क्या मीनिंग लिखूं, छोड़ दो इसे आप, झरझरा सा। मतलब फंडामेंटल होते हैं, मूलभूत, आधारभूत। चलिए एक सवाल ये भी जरूरी बनता है, बच्चों को पसंद है ऐसा सवाल। इफ यू आर ट्राइंग टू मेक ए इम्प्रेशन ऑन योर ऑडियंस, पता नहीं कैसा इंप्रेशन, यू कैन नॉट डू सो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाई बीइंग अंडर स्टेटेड, मतलब इसे भूलोगे आप अंडर स्टेट को, फिर क्या याद रखोगे अगर इसे भूलोगे तो आप बताओ बच्चों क्या याद रखोगे। अंडर स्टेट का एंटोनियम तो बहुत ही बढ़िया है ओवर स्टेट, इसका मतलब होता है कम बोलना, कम बोलना, शब्दों को सीमित कर देना। फिर कैसा असर डालोगे कम बोलोगे तो, ऑडियंस पे बोल के असर पड़ता है बच्चों। या इसका एक सिनोनियम है एग्जेजरेट, तो एग्जेजरेट का मतलब है हमारा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ये होता है कम बोलना, ये इसके एंटोनियम थे। टेंटेटिव का मतलब होता है, मतलब कि बच्चों ऐसा बोलना जो निश्चित ना हो, अनसर्टेन हो, तो ऐसा करके बोल करके। अब देखते हैं क्या होगा।
तो बच्चों इफ यू आर ट्राइंग टू मेक, अब बच्चों अगर कोई भी व्यक्ति इंप्रेशन बनाएगा तो या तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फेवरेबल बना देगा, प्लीजिंग, ये तो काट ही दो। वीक इंप्रेशन थोड़ी बनाएगा कोई। अगर कोई कोशिश कर रहा हो इंप्रेशन डालने की तो ये तो नहीं आएगा वीक वाला। अब बच्चा हमारा ये और ये, बताओ कोई हाइपरबोलिक। अब बात आएगी सर यहाँ तो कह रहे हैं कि कम बोलो, सॉरी कम बोलने से नहीं, यहाँ पे कम बोलने से मतलब ये नहीं है। सुनो, ऑडियंस के सामने गए, भाषण शुरू करा अपना, और ठीक है सब लोग बढ़िया है ये वो, अच्छा ठीक है मैं कम ही बोलता हूँ बैठ, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ती हैं, मुद्दे लाने पड़ते हैं सामने। तो रेलेवेंट बातें करें, ना अंडर स्टेट करें, ना ओवर स्टेट करें, ना हाइपर बोल करें। बच्चों यहाँ इस शब्द ने गलत कर दिया आंसर हमारा, इससे नहीं कर सकते आप आंसर। ऑथोरिटेटिव का मतलब बताऊं क्या होता है? मतलब जो आप बोल रहे हो उसमें आप लोगों के सामने इस तरीके से थोप रहे हो उनके ऊपर कि तुम्हें माननी पड़ेगी मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं उस पर हाँ करो, ऐसा करके बोलना, ये भी नहीं है बच्चों। इसका आंसर जो है वो ये है। मीनिंग सुनो क्या है, मीनिंग ये है, अगर तुम कोशिश, और पहली बात तो मैं बताऊं आपने इसी से आंसर ले लिया होगा, सही हो गया आपका आंसर, बाकी बातें तो जरूरत भी नहीं है करने की। अगर तुम कोशिश कर रहे हो एक बढ़िया सा इंप्रेशन डालने की अपनी ऑडियंस पर, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कम बोल करके, टेंटेटिव हो करके, या उनके ऊपर अधिकार जता करके, या इसको हटा दिया हमने, या बहुत ज्यादा बोल करके। बिल्कुल यही है, रिस्ट्रेंड, सीमित होकर के। सीमित नहीं होना आपको, अपने ऊपर पाबंदी लगानी, थोड़ा खोलना है अपने आप को, बातें करनी है आपको। आंसर रहेगा पहला। चलिए बच्चों क्लास हमारी पूरी हो गई है। हमारी तो एक ही कोशिश है बस आपके सामने, ग्रामर में, वोकेबलरी में, कंप्रीहेंशन। देखो क्लोज से बच्चों को परेशान कर रहा है, वो भी 28वीं या 29वीं क्लास में। बोल दिया मैंने, अब बोल दिया तो होना है, क्योंकि मैं अपने कमिटमेंट पूरे करने के लिए रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक वीडियो बना करके गया हूं मैं। कोई मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं कहना चाह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वो होना है। इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा तो मिलते हैं आपसे कल 25वीं क्लास में, और 28-29 में ये क्वेश्चन पहुंच जाएंगे 30। मेरा मूड हुआ तो 50 भी पहुंच सकते हैं। 10 एक्टिव, 10 नरेशन भी मैं डाल सकता हूं, वो मैं देखूंगा अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन क्लोज से कन्फर्म आना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।